हेलो दोस्तों। तो भैया आज हम करने वाले हैं एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। अगर आपने अभी तक पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज़ देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा भाई, या फिर वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के उनको आप वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको सभी पार्ट्स के पीडीएफ की लिंक चाहिए तो टेलीग्राम्स का भी नीचे लिंक दिया गया है, उनको आप ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ लिंक प्राप्त कीजिए भाई। और तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो एचएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस हैं। और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2015 के कैटेगरी नंबर 3 से लिए गए हैं, जिसका एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है। तो दोस्तों, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध जो है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से है, जिसे इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कहा जाता है भाई। और सेकंड क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है चूना पत्थर, बी कैल्साइट, सी तांबा और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी जो खनिज पदार्थ है चूना पत्थर, तांबा और कैल्साइट यहाँ पे महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं भाई। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। नहीं है बड़ा यहाँ पे पूछा गया भाइयों। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दोस्तों कि पटौदी, बी है झज्जर, सी है बाबल और डी है नारनौल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नारनौल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए नीचे बताया भी गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है भाई, और उसमें बताया गया है कि हरियाणा में कुल लोकसभा सीटें कितनी है भाई। लोकसभा सीटें 10 हैं, जिसमें से 2 सीटें अम्बाड़ा व सिरसा क्या है आरक्षित है भाई। यानी कि लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से अम्बाड़ा और सिरसा क्या है आरक्षित है भाई। और साथ में बताया गया है कि ये जो 10 सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं। अम्बाड़ा, सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद और भिवानी, महेंद्रगढ़। ये 10 सीटें हैं जो क्या है लोकसभा की सीटें हैं भाई। और आगे बताया गया है कि प्रदेश में कुल 90 विधानसभा सीटों में से 17 हल्के अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इंपॉर्टेंट लाइन्स है भाई दोस्तों, याद रखिए। 90 विधानसभा सीटें हैं और उनमें से 17 हल्के ऐसे आते हैं जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए क्या है आरक्षित है। तो हल्के कौन कौन से देख लीजिए। बताया गया है कि अम्बाड़ा में है मुलाना, यमुनानगर में है साडोरा और कुरुक्षेत्र में शाहाबाद के थल में गुहला और करनाल में नीला खेड़ी, पानीपत में इशराना, और सोनीपत में खरोदा और जींद में नरवाना भाई। और सिरसा में कालाबाड़ी और फतेहाबाद में रतिया और हिसार में कुलाना, भिवानी में भिवानी खेड़ा, झज्जर में झज्जर सीट, रोहतक में कलानौर और रेवाड़ी में बाबल है भाई। और गुड़गांव जिसे गुड़गांव कहा जाता है उसमें पटौदी और पलवल में होडल है भाई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सीधा का सीधा, जैसे कि बाबल जो हल्का है वो कहाँ पे पड़ता है, रेवाड़ी में पड़ता है। कलानौर कहाँ पे है, तो रोहतक में है दोस्तों। इस तरह भी इनको आपको याद रखना है, क्योंकि एचएसएससी का कोई भरोसा नहीं है भाई, किसी भी तरह के क्वेश्चन दे सकता है आपको। और नीचे बताया गया है दोस्तों कि हरियाणा में मौजूदा कितने जिले हैं। 22 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से 5 डिस्ट्रिक्ट जो है महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पंचकुला, नूंह और चरखी दादरी, इनमें कोई भी विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है भाई। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको याद रखना है। यानी कि सीधा सीधा आपसे एचएससी क्वेश्चन कर सकता है कि निम्नलिखित में से किस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए। तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा भाई, इनको याद रखिएगा। तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया है कि बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है या डिस्ट्रिक्ट विख्यात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत। सब जानते हैं भाई, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं भाई कि पानीपत जो है दोस्तों ये किस मंडल के तहत आता है। करनाल मंडल के तहत आता है। इसकी तहसीलें आपको याद रखनी है भाई, समालखा, इसराना, बापोली, मडलोडा व सानोली इसके क्या है तहसीलें हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जामों में हमने कई बार देखा है कि तहसीलों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। और आप आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि तहसीलों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं भाई, तो आपको इस तरह भी याद रखना है भाई। तो नीचे दिया गया है कि भारतीय सेना के लिए 75% जो कंबल है उनकी आपूर्ति कहाँ से की जाती है। पानीपत से की जाती है, इसलिए क्या कहा जाता है पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि हिसार नगर की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और हिसार जो स्थापित किया गया है दोस्तों तो 1 नवंबर 1966 में हिसार बना था। इसके उपनाम आपको याद रखने हैं, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात सिटी भी हिसार को कहा जाता है। इसके अलावा है दोस्तों कि एशिया की सबसे बड़ी इस्पात मंडी कहाँ पे है, हिसार में ही है। और एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म भी कहाँ पे है, हिसार में स्थित है भाई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई। और नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया है कि प्रसिद्ध फिल्म नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यमुनानगर से सुनील दत्त का क्या है संबंध रखते हैं भाई। और नेक्स्ट करते हैं भाई निम्नलिखित में से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। यानी कि कौन से ऐसे ऑप्शन में व्यक्ति हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। भगवत दयाल शर्मा दे रखा है, ये रहे हैं। राव वीरेंद्र सिंह भी रहे हैं, बनारसी दास गुप्ता भी रहे हैं, लेकिन जीडी ताप से नहीं रहे हैं। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीडी
ताप से भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 की भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो कहाँ पर है दोस्तों भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य? हरियाणा में तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन में बताया गया है दोस्तों कि यह अभयारण्य अपनी सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है भाई। और आगे बताया है दोस्तों कि इसे भारत सरकार द्वारा 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 3 जून 2009 को। इंपोर्टेंट डेटा है भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुना नदी है। दोस्तों क्या है? यमुना नदी क्या है? प्रमुख नदी है जो हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहती है। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि दोस्तों कि यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई क्या है? यमुना नदी की 1367 किलोमीटर की लंबाई है। और यह यमुनानगर जिले में हरियाणा में प्रवेश करती है भैया। तो हरियाणा में किस डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है भैया? तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। और भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि 2900 किलोमीटर की क्या है इनकी लंबाई है। और गंगा की लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर है भाई। याद रखिएगा, डेटा हमेशा HSC के लिए इंपॉर्टेंट रहा है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो हरियाणा में दोस्तों पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित किया गया था, जो क्या है हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है भाई, जिसकी स्थापना 9 मई 1976 में की गई थी। और इसके अलावा जान लेते हैं कि जो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 24 जून 1991 को। और आकाशवाणी हिसार की स्थापना 26 जनवरी 1999 में की गई थी भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एलोज यानी कि CIRB की यानी कि कहाँ स्थित है ये? तो ये दोस्तों हो जाएगा हिसार डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और इसने अपना काम करना कब से स्टार्ट किया गया था भाई? 1 फरवरी 1985 से इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था भाई। इसके अलावा थोड़ा और जान लेते हैं कि ICAR यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर की स्थापना कब की गई थी? 1923 में की गई थी बेंगलुरु में। लेकिन अब जो इसका हेड ऑफिस है ना दोस्तों वो क्या है? हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। यानी कि 1955 में इसे यहाँ पे बेंगलुरु से करनाल में स्थानांतरण कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की गुरुद्वारा नीम साहिब निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कैथल का गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में स्थित है। तो दोस्तों आपको थोड़ी सी हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो दोस्तों हमें हैंडराइटिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी स्टडी से मतलब है, हमें अपने एग्जाम करने से मतलब है भाई। हमें समझ आना चाहिए कि क्या लिखा है क्या लिखा नहीं है। तो दोस्तों लेकिन आगे से जो भी वीडियो आएगी वो डिजिटल फॉर्म में आपको उपलब्ध करवाई जाएंगे भाई, तो आपको हैंडराइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस बार एडजस्ट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम से आपके लिए बेस्ट किया जाएगा। तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो पांडु पिंडारा भाई जींद में है, सब जानते हैं भाई। और जींद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं भाई कि जींद है जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। इसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है भाई। और हरियाणा के हिसार मंडल के तहत यह आता है और इसका पुराना नाम जैतपुरा था। और पांडु पिंडारा व रानी तालाब कहाँ पे है? जींद में है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई 14 कि पलवल जिले को दर्जा किस वर्ष मिला था अभी? तो पलवल जिला बना था भाई 2008 में। इंपॉर्टेंट है भाई, यानी कि आपको हर डिस्ट्रिक्ट याद रखना है भी कब कब बना था हरियाणा का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और हालांकि इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी कि किस डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कब की गई थी आने वाले नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में के पार्टों में। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल दोस्तों आपको पता है बैडमिंटन खेलती है, इसलिए इनका संबंध क्या है? बैडमिंटन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनसे अलग से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इनकी जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हिसार में हुआ था भाई 17 मार्च 1990 में। और उनकी माता का क्या नाम था भाई? उषा रानी था। क्या था? उषा रानी था, जो था क्या थी? स्टेट लेवल की बैडमिंटन प्लेयर थी भाई। ठीक है। और इनके जो कोच का नाम याद रख लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोच का नाम था क्या? पुलेला गोपीचंद। क्या है? पुलेला गोपीचंद इनके कोच का नाम है। और इनके अलावा दोस्तों जान लीजिए कि लंदन ओलंपिक 2012 हुए थे, जिसमें साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था भाई। कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीता था? लंदन ओलंपिक 2012 में। और जकार्ता में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2015 में, और इसमें उन्होंने सिल्वर पदक प्राप्त किया था। और न्यू दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2010 में, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था भाई। इंपॉर्टेंट डेटा है हरियाणा से रिलेटेड, तो इन्हें याद रखिएगा भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलती है भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।